नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी जी यूएसए में है। जब वह उनका आगमन होगा तब दिल्ली के सीएम का चुनाव होगा, क्योंकि तब संसदीय दल की बैठक होगी और नए चुने हुए सदस्य अपने में नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। ऐसे ये कहना कि नए चुने हुए सदस्य चुनाव करेंगे वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो तो आखिर मोदी ही करेंगे। लेकिन दिल्ली का चुनाव जो हुआ है वो भारतीय राजनीति का वो एक ऐसा चुनाव के रूप में जाना जाएगा जिसमें अपनों ने अपनों का गला काटा, अपनों ने अपनों को बदनाम किया, अपनों ने अपनों को अपमान किया और जिसका फायदा अपनों ने दूसरों को दिया है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाइयों और बहनों। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट आया है वह देखने के बाद दिल में टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है कि कैसे विपक्ष आपस में लड़ के एक दूसरे का अपमान करके अपने को किस तरह डुबा सकता है। और क्यों भारत में यह कहा जाता है कि मोदी को हम लोग हटाना चाहते हैं, लेकिन मोदी के बदले कौन? क्योंकि कोई भी लायक है ही नहीं। सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं और उस टुकड़ों को ही पाने के चक्कर में बड़ा वाला तरबूज का ना चोखा बना दिया है। और चोखा ऐसा बनाया है जिसका कोई हाल नहीं है। और आज यदि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ होती, और उसके नहीं होने का सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल का घमंड है। इसमें राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं थी। पूरा का पूरा यदि मेरे से आप पूछिए, अरविंद केजरीवाल का घमंड और उनके चमचों का साथ। जब अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है, आप यदि यह बात कांग्रेस पार्टी जैसे बड़े नेशनल पार्टी को कहिएगा, वो कितने भी गिरी हुई है, कितना भी आज नीचे उसका स्तर आ गया, फिर भी वो छींक माने तो 5-10 करोड़ वोट तो उसके हिस्से में जाता ही जाता है। यदि आप देखिएगा तो आज के दिन में विपक्ष में यदि सबसे ज्यादा वोट किसी पार्टी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। और उसको आप बोलिएगा एग्जिस्टेंस के लिए, तो उन्होंने ऐसा एग्जिस्टेंस दिखाया। भले वो जीरो पे थे, ये राहुल गांधी जी को पता था, ये प्रियंका गांधी जी को पता था, ये सारे कार्यकर्ताओं को पता था, लेकिन उन्होंने उतनी ही मेहनत की जिससे कि आम आदमी पार्टी की जो यहाँ की जो टेम्परेचर है ना, उसको कंट्रोल कर दिया जाए। क्योंकि यदि वो कंट्रोल नहीं करते तो यही अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद ना राहुल गांधी के सर पे बैठ के टन टन टना टन टन टना टन टना टना टन यही करते। क्योंकि जब वो जीते नहीं थे तब वो वैसी भाषा बोल रहे थे। और यहाँ पे जो दोहरा चरित्र जो विपक्ष का आया, जिसमें टीएमसी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, समाजवादी पार्टी सब जो है, यह सभी ने राहुल गांधी का अपमान किया। और उनको चाहिए था कि साथ लड़ते। बीजेपी कहीं दिखती नहीं। आज जितना आम आदमी के पास सीट है उससे कम सीट आती बीजेपी की, लेकिन आपकी एक गाली ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। क्यों भाई और बहनों? कौन है मूर्ख? कौन है महामूर्ख? कौन है जो मोदी जी को गद्दी से नहीं हटाना चाहता है? वह है विपक्ष। वह है विपक्ष के कुछ परोपकारी नेता। उसमें नंबर 1 पर जो आते हैं वो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। यदि मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।